मैं इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में अपने स्वागत समिति के महामंत्री श्री आशीष सूद जी से आग्रह करती हूं। मंच पर उपस्थित भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही जी, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी, स्वागत समिति के अध्यक्ष निर्मल मिंडा जी, अंकिता पवार जी, अभिषेक टंडन जी, हरी छत्री जी, निधि त्रिपाठी जी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, आज जब मैं यहां धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपके समक्ष खड़ा हूं तो मुझे याद आता है 1985 अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष अधिवेशन यहां राजघाट पर हुआ और मैं फाइनल ईयर के छात्र के रूप में उस अधिवेशन का हिस्सा बना था। उस समय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ की नींव रखी गई थी। वहां राजघाट से शुरू हुई विद्यार्थी परिषद की यह यात्रा आज बुराड़ी में एक विशाल अधिवेशन के रूप में जब जिसका उद्घाटन हो रहा है तो वहां वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ की नींव रखने के बाद आज यहां विदेशी मिशन के अनेकों प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं। उसी तरह आज यहां पर विद्यार्थी परिषद का यह अधिवेशन जब प्रारंभ हुआ है तो एक नई दृष्टि, एक बड़ी दृष्टि के साथ विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को देश के प्रति समर्पण के उद्देश्य और रास्ता दिखाने का मार्ग प्रशस्त करने का यह काम करता है। आदरणीय गृह मंत्री जी, ये अधिवेशन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहां पर पूरी व्यवस्था अपने आप तैयार करते हुए पर्यावरण के संरक्षण का ध्यान रखते हुए इसकी व्यवस्था की गई है। नो वेस्ट, जीरो पॉल्यूशन अधिवेशन के रूप में यह अधिवेशन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं में जो जीवन दृष्टि उत्पन्न करेगा उसके लिए यह अधिवेशन हमेशा याद रखा जाएगा। आज आपकी उपस्थिति में माननीय गृह मंत्री जी, दो बड़े अच्छे संजोग हुए हैं। आप भारत के यशस्वी गृह मंत्री ही नहीं, भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री ही नहीं, भारत के विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ऐसे राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रवादी छात्र कार्यकर्ताओं के अधिवेशन में होना इन छात्र कार्यकर्ताओं को कितनी बड़ी प्रेरणा का बायस होगा, इसलिए आपकी उपस्थिति यहां पर इन कार्यकर्ताओं को जो प्रेरणा दे रही है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये इस अधिवेशन का जब एकत्रीकरण परसों प्रारंभ हो रहा था उस दिन भी एक विलक्षण संयोग हुआ जब देश भर से राष्ट्रवादी युवक यहां इकट्ठा हो रहे थे। तब संसद में 24 सीट पीओजेके की आरक्षित की गई है और पीओजेके हमारा है, इस संकल्प को आपने संसद में रखा था। आज उन राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं में आपके आने से जो संचार हुआ है वो देश के कोने कोने में आपके उपस्थिति से, आपकी प्रेरणा से ये लोग ले जा पाएंगे। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने वक्तव्य में याद किया, विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता इसको याद करता है। आपने याद किया राजकोट अधिवेशन में पिछली पंक्ति में मैं था। इसी तरह आज आपकी इस उपस्थिति में इन हजारों कार्यकर्ताओं को हमेशा ये स्मरण रहेगा कि मैं उस अधिवेशन में गया था जिस अधिवेशन का उद्घाटन धारा 370 को हटाने वाले भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने किया था। आपकी यहां गरिमामयी उपस्थिति और हमें प्रेरणा देने के लिए मैं आपका कोटिशा आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं यहां आए सभी प्रतिनिधियों का और साथ ही साथ संचालन समिति का भी, जिन्होंने दिल्ली के कार्यकर्ताओं को इस अधिवेशन को करने का मौका दिया, जिसने हमें यह मौका दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं यहां पर नेपाल और बांग्लादेश और विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आई सिंसियरली कन्वे माई ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू दी various delegates and diplomats from the various missions
who have come here to attend the opening ceremony of the National Convention of अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मैं मीडिया के सभी बंधुओं का और विभिन्न एजेंसीज का, जिन एजेंसीज ने यहां पर इस अधिवेशन को करने के लिए, पुलिसकर्मी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली सरकार, डीडीए, अन्य विभिन्न एजेंसीज जिन्होंने इस अधिवेशन को करने में हमें सहयोग दिया है, और मैं आभार व्यक्त करता हूं यहां उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का, जिन्होंने हम दिल्ली के कार्यकर्ताओं को यह अवसर दिया कि हम उनका यहां पर स्वागत कर सके। पुनः यहां मंच पर उपस्थित सभी गरिमामयी व्यक्तित्वों का, भारत के गृह मंत्री का, हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं का, उपस्थित सभागृह में आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।